हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं भी आईएएस पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में, क्योंकि क्या होता है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। हर परीक्षाओं में इससे प्रश्न देखने को मिलता है। तो भारत के संविधान के भाग 5 में क्या किया गया है, संघीय कार्यकारिणी का वर्णन किया गया है। और इसमें कितने से अनुच्छेद कितने तक है, 52 से 78 तक है। तो संघीय कार्यकारिणी के अंतर्गत आता कौन कौन है, तो इसमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के अटॉर्नी जनरल आते हैं। राष्ट्रपति क्या होते हैं, भारत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। और क्या होता है, ये देश का प्रथम नागरिक होते हैं एवं सभी सशस्त्र बलों के क्या होते हैं, ये सर्वोच्च सेनापति होते हैं। तो अनुच्छेद 52 में क्या किया गया है, भारत के राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 53 में क्या किया गया है, भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है, ये राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है, चुनाव से संबंधित। और अनुच्छेद 55 क्या है, भारत के चुनाव, जो राष्ट्रपति होते हैं इनके चुनाव का तरीका क्या होगा, उससे संबंधित है। और अनुच्छेद 56 में किसकी बात करी गई है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करी गई है, यानी कि राष्ट्रपति जी का कितना कार्यकाल होगा। और अनुच्छेद 57 किससे संबंधित है, ये भारत के राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता से संबंधित है। यानी क्या है, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, भारत के राष्ट्रपति कितने बार भी बन सकता है। जैसे अमेरिका वगैरह में क्या होता है, वहाँ पर केवल 2 ही बार बन सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसे कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। और अनुच्छेद 58 क्या कहता है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता, यानी कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, तो आप भारत के नागरिक हो। और दूसरा क्या है, आप दिवालिया और पागल ना हो। और तीसरा है, आपने कितनी 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। और अनुच्छेद 59 क्या कहता है, 59 क्या कहता है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। तो राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, इनका किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, ये अनुच्छेद 59 में किया गया है। अनुच्छेद 60 क्या कहता है, तो इसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा ली गई शपथ का प्रावधान किया गया है। भारत के राष्ट्रपति शपथ किस अनुच्छेद के अनुसार लेते हैं, अनुच्छेद 60 में है उनकी शपथ का प्रावधान। और अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है, ये महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है। महाभियोग प्रक्रिया कब लाई जाती है, जब राष्ट्रपति क्या करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं या फिर संविधान के द्वारा बनाई गई विधियों का उल्लंघन करते हैं। तो क्या होता है, इनके खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर महाभियोग प्रस्ताव क्या होता है, पारित हो जाता है दोनों सदनों से, तो फिर क्या होता है, राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देते हैं। तो अनुच्छेद 62 क्या कहता है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का आयोजन। यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल चल रहा है या फिर बीच में क्या हो जाता है, उनको गंभीर बीमारी हो जाती है या फिर क्या हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है किसी कारणवश, तो क्या होता है, जो दोबारा से चुनाव होंगे उनके पद को भरने के लिए, तो उसका वर्णन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 62 में किया गया है। अनुच्छेद 65 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या फिर राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने की शक्ति। यानी कि क्या होता है, यदि राष्ट्रपति जी क्या हैं, बीमार पड़ गए हैं कुछ टाइम के लिए, तो क्या होता है, उपराष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उनके कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं। या फिर क्या होता है, जैसे कि राष्ट्रपति जी का देहांत हो गया है, तो उपराष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, 6 महीनों तक उनके पद पर रह के कार्य संभाल सकते हैं। तो उसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 65 में किया गया है। अनुच्छेद 71 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच से संबंधित है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि इनके चुनाव में क्या हुआ है, कुछ गलत हुआ है, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और ये इनके निर्वाचन से ही संबंधित है। किस अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया, अनुच्छेद 71 में किया गया है। अनुच्छेद 72 क्या कहता है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति एवं कुछ मामलों में सजा कम करने या निलंबित करने की शक्ति। तो अनुच्छेद 72 में क्या किया गया है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का वर्णन किया गया है। यदि कोई व्यक्ति है जिसे क्या कर दिया गया है, फांसी की सजा दे दी गई है या फिर आजीवन की सज़ा दे दी गई है, आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई है, तो वो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की अपील कर सकते हैं। यदि राष्ट्रपति चाहें तो क्या कर सकते हैं, उसकी सज़ा को कम भी कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, उसे फांसी जैसी सज़ाओं से क्या कर सकते हैं, मुक्त भी कर सकते हैं। तो इसकी शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। और ये अनुच्छेद 72 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 74 क्या कहता है, राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। और मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। और ये राष्ट्रपति क्या करते हैं, उन्हीं की सलाह के अनुसार ही क्या करते हैं, सारे निर्णय लेते हैं, कार्य लेते हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है, वास्तविक प्रधान कौन होता है,
प्रधानमंत्री जी होते हैं, और संवैधानिक जो प्रधान होता है वो कौन होते हैं, ये राष्ट्रपति महोदय होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के अनुसार ही क्या करते हैं, राष्ट्रपति महोदय कार्य करते हैं। तो इनका वर्णन किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 74 में किया गया है। अनुच्छेद 78 क्या कहता है, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यानी क्या होगा, राष्ट्रपति जी को जो जानकारी वगैरह प्रदान करेंगे, ये सब किसके कर्तव्य है, ये प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं, और इनका वर्णन अनुच्छेद 78 में किया गया है। और अनुच्छेद 86 क्या कहता है, सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, यानी क्या होता है, जब सदन स्टार्ट होता है, सदन का सत्र स्टार्ट होता है, तो उसमें जो भाषण दिया जाता है, पहला भाषण दिया जाता है, ये कौन देता है, तो ये राष्ट्रपति देते हैं, और इसका वर्णन अनुच्छेद 86 में किया गया है। अनुच्छेद 87 में क्या किया गया है, इसमें राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का प्रावधान किया गया। तो राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का प्रावधान किसमें किया गया है, अनुच्छेद 87 में किया गया है। अनुच्छेद 123 क्या कहता है, संसद के सत्रावसान के समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी कि फ्रेंड्स इसमें क्या है, अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो क्या होगा, राष्ट्रपति जी को कोई कानून बनाना है, देश में इमरजेंसी में कोई कानून बनाना है, उस समय क्या है, उसकी ज़रूरत है, तो वो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से उस कानून को बना सकते हैं। परंतु जैसे ही सत्र की शुरुआत होगी तो क्या होता है, इसको संसद के दोनों सदनों से इस कानून को पारित करना होता है। अगर जो संसद के दोनों सदनों से ये कानून पारित होगा तभी ये क्या बनता है, कानून बनता है, वरना क्या हो जाएगा, ये निरस्त हो जाएगा। अनुच्छेद 143 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत क्या है, राष्ट्रपति को शक्ति है, वो क्या कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकते हैं किसी भी मामले पर। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।